सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आप लोगों की 10 जुलाई। और आज हम सभी 10 जुलाई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने अभी रक्षा जो अलंकरण समारोह है इसमें कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। तो इसमें साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 जवानों को जो है ये कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। लेकिन साथियों इसी के अंदर 26 जो है ये शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे, जो कि शांति के समय में दिए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक इंडेक्स पढ़ाई थी कि भी मर्सर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है 2024 ये भी जारी की गई थी। इसके अनुसार भी दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा बना था, तो ये बना था साथियों हांगकांग शहर। और इसी में साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत का जो मुंबई शहर है ये 136वें स्थान पर रहा था। अभी किसने स्पाइस पुरस्कार 2024 जीता है, तो ये जीता साथियों केरल की त्रिशूर जुली की नाम जिनका सौंपना कलिंगन। अभी जो बंधन बैंक है इसने अपना अंतरिम एमडी और सीईओ है ये किससे नियुक्त किया है, तो साथियों 3 महीने के लिए किया है, नाम है जिनका रतन कुमार केस। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग से क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है 2024 इसका खिताब अभी किसने जीता है, तो ये जीत रहे साथियों लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है। और किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो मर्सिडीज को। हाल ही में भी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका काम है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, इसका भी जो अध्यक्ष है ये किससे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था तो मैक्सिको की एलिसा डी आंदा माद्रोजो को। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया था, तो सिंगापुर के टी राजा कुमार का। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप में अभी महिलाओं की स्नूकर स्पर्धा का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो अनुपमा रामचंद्रन ने। पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता की 3000 मीटर बाधा दौड़ में अभी किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, तो भारत के साथ ही अविनाश सावले ने। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के भी जो मिशन प्रमुख है ये किससे चुना गया है, तो गगन नारंग को, जो कि एक निशानेबाज है। उत्तर प्रदेश का जो हाथरस है यहाँ पर अभी हुई साथी भगदड़ की जांच करने के लिए बनाया गया 3 सदस्यीय जो न्यायिक आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने साथियों ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। आई होप साथियों आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे 9 जुलाई के। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 9 से लेकर 11 जुलाई तक कहां पर जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित हुआ साथियों अमेरिका के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये 9 से लेकर 11 जुलाई तक आयोजित होने वाला है। और कहां पर, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इसमें साथियों अमेरिका के जो वर्तमान में भी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनके द्वारा आयोजित जो नाटो शिखर सम्मेलन है इसमें यूक्रेन के लिए अमेरिका क्या है कि अपना मजबूत समर्थन देगा। बात करते साथियों हम लोग नाटो के बारे में, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पश्चिमी देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 के अंदर। यदि आप लोग उससे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका साथी जो मुख्यालय है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर है। वर्तमान में अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 32। और मैंने साथियों आप लोगों को पढ़ाया भी था कि इसका 31वां सदस्य बना था फिनलैंड, जबकि 32वां कौन सा बना था, तो 32वां बना था स्वीडन।
और अभी साथियों मैंने आपको 2 दिन पहले एक क्वेश्चन और पढ़ा है कि अभी नाटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल है ये कौन बने हैं। तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है मार्क रूट। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस राज्य सरकार को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य चुना गया है। ये चुन लिया अभी साथियों महाराष्ट्र सरकार को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति है इसने 2024 के लिए महाराष्ट्र राज्य को जो है ये सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। और महाराष्ट्र के साथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ये 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और महाराष्ट्र क्या साथियों कि 21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन भी शुरू किया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है वार्षिक कृषि नेतृत्व इसकी स्थापना कब हुई थी 2008 के अंदर। और की किसने थी तो एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों मोदी जी जो है ये 3 दिवसीय विदेश की यात्रा पर है, जिसमें साथियों 2 दिन तो जो है ये मोदी जी अभी रूस की यात्रा पर है। और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पोटल इससे सम्मानित किया है। तो यह आंसर साथियों आप लोग जानते हैं ये कि अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 9 जुलाई को रूस की राजधानी जो मॉस्को है यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें जो 12वें शिखर सम्मेलन है इसकी भी सह अध्यक्षता की है। और इसमें साथियों आपसी व्यापार को जो है ये वर्ष 2030 तक $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। और दोनों देशों ने संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए चेन्नई से जो व्लादिवोस्तोक है समुद्री गलियारे इस पर भी बातचीत की है। बात करते साथ हम लोग रूस के बारे में। तो राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ मॉस्को। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो रशियन रूबल। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर साथियों डबल स्टार मार के करिएगा। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक ही देश के महिला और पुरुष को जो है ये पिलर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। तो अभी आईसीसी ने कहा है कि जून 2024 के लिए पुरुष पिलर ऑफ द मंथ ये किसने चुना है। तो पहले तो साथियों आप इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ये चुना भी जसप्रीत बुमराह को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। साथियों इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसी एक देश की महिला और पुरुष खिलाड़ी को दिया है। पुरुषों में तो मिला साथियों जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि साथियों T20 विश्व कप में क्या है कि बुमराह संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। और इसी में साथियों जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। जबकि महिलाओं में किसे मिला है तो महिलाओं में साथियों भारत की स्मृति मंदाना को मिला है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, दोनों नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसका भी जो हेड कोच है ये किससे बनाया गया है। नाम है साथियों इनका गौतम गंभीर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो गौतम गंभीर है इनको भारतीय टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। और गौतम गंभीर ने साथियों किसकी जगह ली है तो इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। क्योंकि साथियों T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद जो राहुल द्रविड़ है इनका बतौर जो हेड कोच है ये कार्यकाल समाप्त हो गया था। और अब जो गौतम गंभीर है ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं तो लगभग साथियों 3.5 साल रहेंगे 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों डबल स्टार मार के करिएगा। अभी दुनिया की पहली जो मिस एआई मॉडल का खिताब है ये किसे मिला है। तो ये साथी अभी दुनिया की जो पहली मिस एआई मॉडल का खिताब है
ये मिला है कैंजा लैली को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है कैंजा लैली, जो कोई हिजाब पहने हुए हैं और ये मोरक्को की है। इन्होंने अभी दुनिया का पहला मिस एआई मॉडल का खिताब जो है ये अपने नाम किया है। ये साथी जो केंजा लैली है ये एडवांस टेक्नोलॉजी में माहिर है और कुल ये 7 भाषाओं को बोल और समझ भी सकती हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि केंजा लैली को बनाया किसने, तो 40 साल की मरियम बेसान है। इसके बाद साथ दूसरे स्थान पर फ्रांस की लालिना रही है, जबकि तीसरे स्थान पर पुर्तगाल की ओलिविया रही है। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखे साथ इसमें भारत की ओर से जो जारा शरावती है इन्होंने भागीदारी की थी और ये टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थी, जो कि इंडिया की पहली एआई जनरेटर ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये रही साथ आपके सामने इमेज में जारा शरावती, जो कि टॉप 10 में रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? ये किए भी साथियों नेपाल की सीमा पर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अपने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है भारत नेपाल की सीमा पर। और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर हरियाली को बढ़ावा देना। दरअसल जो वन विभाग है इसकी योजना है कि नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से लगे जो जिले हैं 35 जिले, यहाँ पर 35 करोड़ क्या है कि पौधे लगाना है। बात कर सकते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि है काठमांडू। नेपाल में करेंसी क्या चलती है, तो नेपाली रूपी। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नाम है इनका पुष्प कमल दयाल प्रचंड। अगला क्वेश्चन देखिए अब, हाल ही में भी जो रेचल लिप्स हैं ये किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ये बन चुके हैं साथियों ब्रिटेन देश की। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों जो रेचल लिप्स हैं ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की पूर्व अर्थशास्त्री हैं और अभी लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद ब्रिटेन की क्या है कि पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई है। क्योंकि साथियों अगर आप लोगों को याद हो तो दिन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि लेबर पार्टी ने अभी 14 वर्ष के अंतराल के जो कंजर्वेटिव शासन था जिसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे इसको समाप्त कर दिया है। और इसके बाद ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए थे, तो कीर स्टारमर। इनका भी नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वर्तमान ब्रिटेन के सम्राट कौन है, तो चार्ल्स तृतीय है। बात कर सकते हो ब्रिटेन के बारे में, तो राजधानी यहाँ की लंदन, करेंसी चलती है पाउंड स्टीलिंग। और अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में डॉक्टर सी जो नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है? ये मिला अभी तो तमिल लेखिका डॉक्टर शिव शंकरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हालांकि साथियों इनका नाम मैंने आपको 2022 के अंदर भी पढ़ाया था कि ये जो तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको भी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना है। अच्छा, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और इस पुरस्कार में साथियों 5 लाख रुपए का है कि नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इनको दिया कब जाएगा, तो हैदराबाद में 29 जुलाई को। और ये साथी क्वेश्चन मैं आपको 2022 के अंदर पढ़ाया था कि जो तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनको सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था 2022 का। अगला ये साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो स्टार मार्क के करिएगा। अभी किस राज्य सरकार ने कहा है कि न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण जो योजना है ये शुरू की है? तो ऐसा करने वाला साथी जो राज्य सरकार बनी है ये बनी हुई असम सरकार। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अभी न्याय दिलाने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जांच और परीक्षणों के दौरान
खतरों का सामना करने वाले जो गवाह होते हैं, इनकी रक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और धमकी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इसमें भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है 2023, इसकी धारा साथ जो 398 है, ये गवाहों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सुरक्षा करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। बात करते हैं हम लोग असम के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल साथियों यहाँ के 2023 के अंदर बने थे नए, नाम था जिनका गुलाब चंद कटारिया। और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि दिसपुर। ये आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जो एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप है, इसमें भी पुरुषों का जो खिताब है ये किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम साथियों जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।